हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को, उसका हमें आंसर की अभी डिक्लेयर हो गया है। तो उस आंसर की पे हम कैसे चैलेंज करेंगे और जो हमारी ओएमआर सीट थी, उसको हम कैसे व्यू कर सकते हैं और कैसे ओएमआर पे भी चैलेंज किए जा सकते हैं। तो उसका हम पूरा प्रोसेस आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी अपना गूगल वगैरह ओपन कर लेना है, ठीक है? कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एज का किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो टाइप करूँगा, वो ये करूँगा, इस साइट का नाम है exams.nta.ac.in सैनिक स्कूल सोसाइटी। तो जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें पहला जो लिंक है आप इस पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, तो ये सैनिक स्कूल की जो एनटी की वेबसाइट है उस पर आपको ले जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका दिखा रखा है डिस्प्ले ऑफ ओएमआर सीट। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, तो इसको आप एक बार डाउनलोड करिएगा। इसमें हम कुछ डिटेल्स चेक कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये 11 फरवरी 2026 को पब्लिक नोटिस आया था, ठीक है? तो आपको जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जनवरी को हुआ था, ये डिटेल इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर सीट एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज, यानी कि जो आपकी ओएमआर सीट थी उसमें आपने क्या रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डेड क्या था आपका रेस्पॉन्स, यानी आपने जो आंसर दिया था वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2026 है। तो ये आपको जो काम करना है वो 14 फरवरी से पहले पहले करना है। तो जब अगर आपको मान लीजिए आपका जो ओएमआर में जो आप ऑप्शन आपने फिल किया था, ए बी सी जो भी फिल किया था, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लेम करोगे और उसमें गलत शो हो रहा है, तो उसको आप सही करवा सकते हो। उसके लिए आपको पर रिकॉर्ड 100 रुपी पे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपका आंसर ओएमआर में आपने अलग आंसर भरा था, लेकिन इनकी जो लिस्ट है उसमें अलग आंसर अगर आप शो हो रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो और उसके लिए एक रेस्पॉन्स के लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे। तो ये तो बात हुई ओएमआर सीट की। अब हम बात करते हैं आंसर की। तो इनकी तरफ से एक आंसर की दी है, ये भी 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो कैसे ओपन करेंगे, वो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पे साइट पे जाके उसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इनकी जो एनटीए ने जो आंसर की दी है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे जो आपको फी पे करना है वो 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे करना है। और ये आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी भी इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी आपको पे कर देना है। और जब आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, आंसर की को चैलेंज करना है, तो याद रखिएगा वहाँ पे आपके पास उसका रीजन होना चाहिए और उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको उसका रीजन देना होगा कि इस वजह से ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत है और ये वाला सही होना चाहिए। तो उसके लिए एक पैनल एनटीए गठित करेगा, तो वो उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी आंसर होगा वो डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि रिवाइज आंसर की आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो अब हम ये प्रोसेस कैसे करेंगे उसके लिए मैं आगे बताता हूँ। इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में पूरा आपको दिया हुआ है किस किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? और यहाँ पे ये उनका जो सिस्टम है, जो स्टेप्स हैं, वो उन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मैं आपको आगे इन्हीं का और अच्छे से क्लेरिफिकेशन इन्होंने दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना होगा। जैसे आप डालोगे तो स्टेप थर्ड में आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वो होगा क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, यानी कि आपके सामने एक ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आंसर की को चैलेंज करने के लिए, तो इस तरह से आपके सामने चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक्स सेट के लिए है, मान लीजिए इंग्लिश का एक्स सेट के आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में जैसे करेक्ट ऑप्शन जो इन्होंने माना है वो 3 माना है।
इसमें 1 2 इस तरह से आपका जो सेट खुलेगा उसमें भी इसी तरह से आंसर दिए हुए होंगे। जो एनटीए के आंसर है वो ये हैं। अब सपोज कीजिए आपको लगता है कि ऑप्शन 3 सही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लेम कर दोगे। मान लो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 पे ओके कर दोगे। और जो जो क्वेश्चन ऐसे 125 क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे और उनके 125 आंसर्स होंगे। तो जो भी आपको अगर डाउट है या फिर आप जानते हो कि ये क्वेश्चन इनका गलत है, तो आप यहाँ पे इनमें से कोई भी जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो नन ऑफ दीज को भी यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। और लास्ट में जब आप ये सब काम कर लोगे, आपके 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं आप उनको चैलेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आएगा नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव योर क्लेम्स, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपसे वो एक अपलोड करवाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज सिंगल पीडीएफ, यानी पीडीएफ फाइल में आपको जो भी है या तो किसी बुक का आप रेफरेंस दे सकते हो, यानी कोई बुक पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वहां से फोटो खींच के इसमें डाल सकते हो, या आप हैंड रिटन भी डाल सकते हो कि भाई ये इस तरह से ये इसका आंसर होना चाहिए। तो वहां पे आपको एक प्रूफ देना होगा। उसके बाद आपको सेव योर क्लेम एंड पे फी इस ऑप्शन पे जाना होगा। उसके बाद क्लिक सबमिट एंड व्यू क्लेम, तो आप वहां पे उसको सबमिट करोगे तो अपने क्लेम को व्यू कर सकते हो इस तरह से कि जैसे मान लीजिए आप करेक्ट आंसर ये है लेकिन आपने माना कि इसका आंसर ऑप्शन 3 नहीं है ऑप्शन 1 है, तो ये आपके क्लेम हो गए, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप चाहते हो कि गलती से कोई गलत क्लेम हो गया तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और मॉडिफाई करने के बाद पे नाउ पे जाओगे और पे नाउ के बाद पे नाउ करने के बाद क्लेम सेव्ड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 10 स्टेप हैं, यहां से आप अपने आंसर की को क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो दूसरा वो दिया हुआ है वो प्रोसीजर ऑफ व्यूइंग ओएमआर आंसर शीट एंड मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑन रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, तो ये स्टेप्स हैं ओएमआर की को चैलेंज करने के, तो ये भी देख लीजिएगा। उसी तरह से आपको एनटीए वेबसाइट पे जाना है और पासवर्ड वगैरह आप डालोगे, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन यू विल सी यूर ओएमआर आंसर शीट, तो इस तरह से ओएमआर शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई चैलेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक टू व्यू चैलेंज रिकॉर्डेड ओएमआर, यानी ओएमआर पे चैलेंज करने हैं तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो आपने फिल किए थे इस ओएमआर में कोई आंसर फिल है और वो इस तरह से फिल किए हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ और फिल कर रखा है, यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि नहीं यहाँ पे तो इस ओएमआर में ऑप्शन सी है लेकिन आपने ऑप्शन 2 दे रखा है, यानी 2 दे रखा है, मैंने 2 फिल किया था, या यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आप उसको 3 क्लेम कर सकते हो। तो आपको जितने भी ओएमआर के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे मिस्टेक्स मिलती हैं उनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के बाद आप सेव योर क्लेम कर लोगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ए सिंगल पीडीएफ बाय सेलेक्टिंग टू चूज फाइल, तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, यानी कि आप ओएमआर का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो सेव योर क्लेम एंड पे फी, तो यहाँ से आप फीस को पेमेंट कर दोगे। और मॉडिफाई योर क्लेम, अगर आपने कोई गलती से क्लेम कर दिया है तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, फिर यहाँ से आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट, इस तरह से आप अपना ओएमआर सीट को भी चैलेंज कर सकते हो और आंसर की को भी चैलेंज कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंज किस तरह से किया जाएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पे आ गए थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ आइकन ब्लिंक हो रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर की चैलेंज आएगा, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने नया पेज ओपन होगा, उसमें आंसर की चैलेंज पे जाओगे, आप इस तरह से इसमें क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपसे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा वगैरह वो आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे आप डाल दोगे। मैं आपको एक बच्चे का डाल के दिखाता हूँ, तो ये मैंने फिल कर दिया है। तो इस तरह से आपके सामने जब आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे तो आपको ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी सब कुछ जो भी आपने अब तक किया है वो सब कुछ देख सकते हो यहाँ से। अब इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ये तो आपका फॉर्म था जो आपने फिल किया था, चाहो तो आप इसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हो। वी और चैलेंज आंसर की, तो इस स्टेप पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आप आंसर की को चैलेंज कर पाओगे।
और यहाँ से आप OMR को चैलेंज कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आंसर की को मैं ओपन करूंगा, आंसर की टैब पे ओपन करूंगा तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर की शो होगा। तो जैसे इंग्लिश ये क्यू सेट के लिए है, जो पेपर कोड है वो क्यू है, तो उसका इंग्लिश का क्लास 6 का पहला क्वेश्चन है और उसका करेक्ट ऑप्शन 1 है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन 1 नहीं है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 क्लेम कर दोगे और भी क्वेश्चंस को आप 125 क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो पूरी ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने शो होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपको लगता है वहां पे आप उसको क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सेव योर क्लेम करोगे, फिर जो मैंने प्रोसेस अभी बताया था उस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से OMR को भी देख सकते हो अपनी को। इस तरह से आपकी OMR ओपन हो जाएगी जो आपने फिल किया था। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने कौन सा ऑप्शन फिल किया था। अगर आपको उनके जब यहाँ पे नीचे, ये तो हमारी OMR हो गई। ठीक है, अब आपने ये डाउनलोड नहीं होगी एक्चुअल में, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। ठीक है, इसका थोड़ा साइज कम करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा ऑप्शन फिल किया है। सपोज कीजिए आपने 100 में 1 फिल किया है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब हम जब इस पे चैलेंज पे जाएंगे तो इस तरह से शो होगा, ये आपके सारे क्वेश्चनों की लिस्ट आ गई कि आपने ये फिल किया है। तो मैं मान लीजिए 100 क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो 100 में हमने 1 देखा था अभी, तो ये 100 में 1 है, तो इसका मतलब हमारा सही है। अगर मान लो या गलती से गलत नंबर लिखा हुआ, गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आप यहाँ से सेव योर क्लेम कर दोगे, फिर उसके बाद आपके क्लेम आ जाएंगे कि आपने इन क्वेश्चनों को क्लेम किया है। फिर अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो वो कर सकते हो। उसके बाद आप सेव करोगे, फिर उसका पे कर दोगे और आपका क्लेम हो जाएगा, यहाँ से चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आप आंसर की और OMR दोनों को चैलेंज कर सकते हो। और टाइम फ्रेम इन्होंने बहुत कम रखा है, 14 फरवरी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चेक कर सकते हो। तो थैंक्स।